नमस्ते। कभी सोचा है कि हम आज जिस दुनिया में जी रहे हैं उसकी नींव में क्या है? आज हम उन्हीं बुनियादी चीजों की खोज करेंगे, उन औजारों की जिन्होंने न सिर्फ हमारी पूरी सभ्यता को आकार दिया बल्कि हमारे होने का मतलब ही बदल दिया। तो चलिए शुरुआत एक बड़े ही मजेदार और अजीब से सवाल से करते हैं। एक पत्थर की कुल्हाड़ी और एक अक्षर, इन दोनों में क्या एक जैसा हो सकता है? सुनने में शायद कोई तुक न लगे, पर इसका जवाब हमारी पूरी कहानी की जड़ में छिपा है। अच्छा, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए पता है हमें कहाँ जाना होगा? हमें चलना होगा समय में बहुत बहुत पीछे, इंसानियत के इतिहास की एकदम सुबह में। ये सफर शुरू होता है पाषाण काल से। तो ये पाषाण काल या द स्टोन एज, ये था क्या आखिर? देखिए, ये इंसानी इतिहास का ना सबसे पहला और सबसे लंबा दौर था। इसे ये नाम इसलिए मिला क्योंकि उस दौर के इंसान अपने सारे कामों के लिए पत्थर के औजारों पर ही निर्भर थे। और सही मायनों में यही वो वक्त था जब हमारी सभ्यता की पहली ईंट रखी गई थी। तो जरा सोचिए, कैसी रही होगी उस समय की जिंदगी। लोग गुफाओं में और चट्टानों की आड़ में रहते थे। पेट भरने के लिए या तो शिकार करते थे या फिर फल फूल इकट्ठा करते थे। छोटे छोटे ग्रुप्स में एक दूसरे का साथ देते हुए जीते थे और बातचीत के लिए इशारों और कुछ आवाजों का इस्तेमाल करते थे। तन ढकने के लिए जानवरों की खाल और पत्ते ही थे। लेकिन देखिए, इंसान की फितरत है, वो सिर्फ एक जगह टिक कर नहीं बैठता। उसने धीरे धीरे अपने आसपास की दुनिया को अपनी जरूरत के हिसाब से बदलना शुरू कर दिया। और ये जो इतना बड़ा बदलाव आया ना, वो आया बहुत ही साधारण से दिखने वाले औजारों से। जरा सोचकर देखिए, ये था इंसानियत का पहला पहला टूल किट। एक पत्थर की कुल्हाड़ी, लकड़ी और पत्थर से बना एक भाला और खाल साफ करने के लिए एक खुरपी। कितने सिंपल हैं, है ना? पर ये क्रांतिकारी थे। इन्हीं औजारों ने हमारे पूर्वजों को सिर्फ जिंदा नहीं रखा, बल्कि आगे बढ़ने और फलने फूलने का मौका दिया। और इन सब में जो सबसे बड़ी मतलब गेम चेंजिंग जो उपलब्धि थी, वो थी आग पर काबू पा लेना। आग ने उन्हें गर्मी दी, खतरनाक जानवरों से बचाया और सबसे जरूरी, भोजन को पकाकर खाने की काबिलियत दी। बस यहीं से सब कुछ बदल गया। वैसे ये जो पाषाण काल है ना, ये भी कोई एक छोटा मोटा दौर नहीं था। इसे भी हम 3 हिस्सों में बांटकर देखते हैं। पुरा पाषाण मतलब ओल्ड स्टोन एज, जब शिकार और आग का इस्तेमाल शुरू हुआ। फिर आया मध्य पाषाण, जब औजार और छोटे और बेहतर हुए। और आखिर में नव पाषाण, जब खेती और पशुपालन जैसी क्रांतिकारी चीजों की शुरुआत हुई। तो चलिए अब कहानी में एक नया मोड़ लाते हैं। अभी तक हमने बात की उन औजारों की जिन्हें हम हाथ से पकड़ सकते थे, पर अब हम बात करेंगे एक बिल्कुल अलग तरह के औजार की। एक ऐसा औजार जो पत्थर को नहीं बल्कि हमारी आवाज को आकार देता है। तो आखिर ये औजार होता क्या है? सीधी सी बात है, औजार मतलब कोई भी ऐसी चीज जो किसी काम को पूरा करने में मदद करे। अब वो कोई ऐसी चीज भी हो सकती है जिसे हम हाथ में पकड़ें, या फिर हमारी आवाज से निकली एक ध्वनि भी। और बस इसी सोच के साथ अब हम आते हैं भाषा की दुनिया में। हम देखेंगे भाषा की बनावट को और खास तौर पर हिंदी की नींव रखने वाले स्वरों को। ये जो हिंदी के स्वर है ना, मतलब वॉवल्स, ये वो बुनियादी आवाजें हैं जो बातचीत का एक पूरा ब्रह्मांड हमारे लिए खोल देती हैं। इन्हीं से तो शब्द बनते हैं, विचार शक्ल लेते हैं और कहानियां जन्म लेती हैं। जैसे पाषाण काल में औजारों का एक टूल किट था ना, ठीक वैसे ही भाषा का भी अपना एक टूल किट है। जरा देखिए, अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, है ना? हर स्वर एक नया दरवाजा खोल रहा है। और इनको याद रखने का एक बड़ा ही प्यारा तरीका है, एक छोटी सी कविता के जरिए। अ से अनार मन को भाए, आ से आम हम सब खाएं। फिर आता है ई से इमली खट्टी लगती, ई से ईख मीठी होती। ये देखना कितना कमाल का है कि कैसे ये साधारण सी आवाजें हमारे रोज के अनुभवों से जुड़ी हुई हैं। और फिर ऊ से उल्लू रात में जागे, ऊ से ऊन सर्दी में भागे। यही अक्षर, यही स्वर हमारी संस्कृति, हमारे ज्ञान और यहाँ तक कि हमारी कविताओं की भी बुनियाद हैं। तो अब हम इन 2 अलग अलग सी लगने वाली दुनियाओं को एक साथ लाते हैं, पत्थर से लेकर एक एक अक्षर तक, और ये समझते हैं कि इन बुनियादी औजारों में आखिर वो कौन सी ताकत है जो दोनों में एक जैसी है। सोचिए, एक तरफ हैं पत्थर के औजार,
जैसे कुल्हाड़ी, ये हमारी बाहरी फिजिकल दुनिया को शक्लें देते हैं, और दूसरी तरफ है भाषा के औजार यानी अक्षर, ये हमारे अंदर की, हमारे विचारों की दुनिया को शक्लें देते हैं। एक से हम रहने के लिए घर बनाते हैं, तो दूसरे से वो कहानियां बुनते हैं जो हमारी संस्कृति बनाती हैं। तो मतलब सार क्या है? सार ये है कि कुछ बनाने की, एक दूसरे से जुड़ने की, और जो कुछ भी हम जानते हैं उसे आगे बढ़ाने की जो इंसानी चाहत है, वो हजारों सालों से बिल्कुल नहीं बदली है, वो टाइमलेस है। तो अब जाते जाते एक सवाल मन में आता है कि आज इस दौर में हम सब अपनी अपनी दुनिया को बनाने के लिए आखिर किन जरूरी औजारों का इस्तेमाल कर रही हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।